नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। किसकी बनेगी सरकार, कौन चुनाव में होगा असरदार, इसकी तस्वीर अब साफ होती जा रही है। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, नेताओं और पार्टियों की धड़कनें कम ज्यादा हो रही हैं। उन सीटों पर सबकी निगाहें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला था। कई केंद्रीय मंत्री जनादेश में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक के रुझानों में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात एनडीए की करें तो फिलहाल उसे रुझानों में पूर्ण बहुमत आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अभी सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो उम्मीद एनडीए ने लगाई थी, उम्मीद से काफी कम सीटें मिलती हुई एनडीए को नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल में भी 160 से 180 के बीच में दिखाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो नतीजे कुछ और बनते हुए दिख रहे हैं। 233 सीटें। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, आम चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि अब जो रुझान है नतीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रुझानों से नतीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए एनडीए बहुमत की सरकार तो बना रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कई ऐसी सीटें जिन पर उम्मीद शायद एनडीए ने नहीं की हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन की जो तमाम पार्टियां थी उन्होंने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो टीएमसी का शानदार प्रदर्शन वहां पर रहा। यूपी में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को पछाड़ दिया है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में जिसका हमेशा से दबदबा रहा है और इस बार धर्म का फैक्टर जो कि एनडीए मानकर चल रही थी सबसे ज्यादा चलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ वहां नहीं दिख रहा है। अभी तक एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन शायद उम्मीद इतनी सीटों की नहीं की थी, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे जश्न की जो तैयारियां थी बहुत पहले से कर ली गई थी। अभी तक के जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। कड़ी टक्कर थी स्मृति ईरानी के बीच और अमेठी की सीट, अहम सीट जो कि गांधी परिवार के पास रही है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा के पिछली साल यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन अब हार की तरफ बढ़ रही है स्मृति ईरानी और यहां से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कई ऐसी सीटें इस बार चुनाव में रही जो कि गेम चेंजर साबित कह सकते हैं हम, क्योंकि इंडिया गठबंधन को शायद खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हॉट सीट पर वो इतनी बढ़त बना सकती है। तो लगातार हम सुबह से आपको रुझान बता रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीर है वो बदलती जा रही है। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि हो सकता है एनडीए अचानक से बढ़त बना ले, लेकिन अब हम नतीजे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और स्थिति लगभग वैसी ही नजर आ रही है। 292 सीटें 543 में से एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 234 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, के खाते में 17 सीटें। अब इसमें गेम चेंजर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें, तो स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत रही है और दूसरे नंबर पर रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन इस बार 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई भी वहां से दिख रही है। समाजवादी पार्टी का भी अच्छा प्रदर्शन वहां पर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में मानकर यह चला जा रहा था कि धर्म के नाम पर इस बार वोट मिल सकता है। बहरहाल ये तस्वीरें जो सेलिब्रेशन की अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जीत की खुशी में किस तरीके से अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जीत के करीब हैं और बीजेपी कार्यकर्ता जीत के ऐलान से पहले ही जश्न मनाने लगे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहां आतिशबाजी की जा रही है। वाराणसी के जश्न की तस्वीर हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल दिखा रहे हैं, देखिए जरा। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर से आ रहे रुझानों की कड़ी में देखा जा सकता है कि बनारस जो वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां सड़कों पर उतर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं और मोदी परिवार का एक बड़ा सा यहां पर कटआउट लेकर फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लगा रहे हैं और हैट्रिक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है और हाथ में इनके भारतीय जनता पार्टी का बैट है, बल्ला है, जिसको यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने ले रखा है और मुंह मीठा कराकर प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। और आज वाराणसी में होली और दिवाली में एक साथ मनाया जा रहा है। दिन में ही आज 4 जून होली दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। ढोल नगाड़ों से आज इस घड़ी का स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे ही सीधे बात करते हैं कि आज
कितने उत्साहित हैं आप और कार्यक्रम को किस तरह से आप लोग पूरा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से शुरू करने वाली पार्टी आज तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके देश में कर्तव्य पथ पर चलते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर अपना स्थापित करने की ओर अग्रसर है। इसके लिए हृदय से हम भारत की जनता, माननीय नरेंद्र मोदी जी, 18 करोड़ भाजपा मित्रों का अपने आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके अथक परिश्रम का परिणाम है हमारे नेताओं और कार्यकर्ता मित्रों का, कि जिसके लिए आज हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और कोई काम में अगर तीसरी बार सफलता मिलती है तो क्रिकेट के दुनिया में उसे हैट्रिक कहा जाता है। आज हम हैट्रिक के थीम पर अपने माननीय मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन है जो कि पूरे विश्व में अपना झंडा लोहा मनवा चुका है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हो, वह मोदी इज द बॉस कहते हैं, ब्रिटेन के हो, पापुआ गिनी के जेम्स जोसेफ उनका पांव छूते हैं। ऐसा सर्वोच्च नेता विश्व का हमको मिला है। इसके लिए हम कृतार्थ हैं। काशीवासी उसमें विशेष उत्साहित हैं, क्योंकि हम यहाँ MP चुनते हैं तो मोदी जी PM बनते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो काशी की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि क्रिकेट की भाषा में तीसरी बार जब कोई सेंचुरी बनाता है तो उसे हैट्रिक कहा जाता है, या विकेट लेता है तो हैट्रिक कहा जाता है। तो इस बार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के प्रति जो आश्वस्त हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैट्समैन के रूप में दिखाते हुए जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साह मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वो तस्वीरें तो आपने देख ली। लेकिन रुझान आने के साथ ही कांग्रेस दफ्तर पर भी हलचल बढ़ चुकी है। वहां भी ढोल नगाड़े तैयार हैं। अब लोगों को नतीजों के ऐलान का इंतजार है। कांग्रेस दफ्तर का हाल बता रही हैं हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा, वो भी देखिए। आखिरकार महीनों की तैयारी, एकदम तैयार है। लोगों का आना जाना देखा जाए तो अभी यहाँ पे जश्न की तैयारी फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से तैयारी है। कांग्रेस की भी पूरी है। ढोल तक के यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि जैसे ही फैसला आए तो जो सेलिब्रेशन मोड है वो कांग्रेस उस सेलिब्रेशन मोड पर आ जाए। लेकिन अगर हम अब तक के आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़ा राहुल गांधी द्वारा दिया जा रहा था 295, वो फिलहाल बीजेपी पार कर चुकी है। और जबकि 300 के पार जो 400 का एक आंकड़ा था वो अभी तक बीजेपी ने पार नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 230 का आंकड़ा वो अभी छुए है, 230 के आंकड़े के पास है। लेकिन अभी वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि फाइनल अभी नतीजे नहीं आए। अब तो फाइनल नतीजों के बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी है। लेकिन जिस तरीके की कड़ी टक्कर की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, जो इंडिया ब्लॉक को, जो गठबंधन जो इस बार हुआ है, गठबंधन के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी एकदम चुनौती वाले हैं। बीजेपी ने भी शायद इस चीज की इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके की कांटे की टक्कर दोनों पार्टियां दे सकती है इस बारी। लेकिन कड़ा मुकाबला है, फैसले का सभी को इंतजार है। हर एक तरफ आप देख सकते हो जितने भी कार्यकर्ता है, आसपास सब कार्यकर्ता जुटे हुए, जमावड़ा है यहाँ पे, पूरा हर तरीके से लग गया है। ढोल नगाड़े सब चीजों का इंतजाम है। बस वक्त है अब फाइनल आंकड़ों का। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। तो देखिए, अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़ गए हैं। मनीष, 400 पार अब की बार का नारा लगातार लगा, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि बस नैया पार हो जाए इस बार। अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है, दिखाएं जरा। नैया तो पार हो गई है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता बाहर भी हैं। और अब जैसे जैसे दिन ढलने की तरफ है, वैसे वैसे अब जश्न की तैयारी शुरू होने जा रही है। बाहर ढोल वाले पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सीए सुरेश झा, दरभंगा, बिहार से आया हूँ। बिहार से आए आप? बिहार पर इस समय सबकी नजर है। नीतीश बाबू है या जा रहे हैं? हैं, और पक्का है। और उन्होंने तो क्लियर बोला है कि अब हम मोदी जी के साथ उनके सहभागी बन के आगे बढ़ेंगे और जो 2047 का सपना है उसको पूरा करेंगे। उसमें तो वो कई बार चुके हैं, लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं कि शरद पवार ने बात की नीतीश कुमार से, सबने उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया। आपके सम्राट चौधरी जी बैठे नीतीश कुमार के घर पे, तो कुछ मामला गड़बड़ है क्या?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मामला गड़बड़। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब तो राज तिलक होने की तैयारी करनी है, तो सब इसी बातचीत में लगे हुए हैं कि राज तिलक में कैसे कितनी और अच्छी ढंग से किया जाए। क्या तैयारी है सेलिब्रेशन की? आप लोग तो खाली हाथ खड़े, ना लड्डू है, ना मिठाई है, ना फूल है। बाहर है लड्डू, तो आप यहाँ पे लाइव कर रहे हो, लड्डू बाहर बहुत सारे बट रहे हैं, बहुत सारे लड्डू बट रहे हैं। बिहार में क्या तैयारी है? आप घर जाएंगे तो अब अच्छी तैयारी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और देखिए, जितना सीट वहाँ से आने का उम्मीद था वो सीट आ चुका है, और अभी आपकी काउंटिंग कंप्लीट तो हुई नहीं है। अब तो कंप्लीट मान लीजिए। नहीं, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, और देखिए हो सकता है और 1-2 सीट बढ़ेगा। अच्छा, मनोज झा जी कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों से बोल रहे हैं कि फिर से काउंटिंग धीमी हो रही है, कुछ गड़बड़ मत कर देना, सरकार बदलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सरकार कभी नहीं बदलती इस तरह से। और जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी जब नेतृत्व करते हैं तो इस तरह की इफ बट नहीं चलता है, वो अभी एकदम इंटैक्ट बना रहेगा। थोड़ी सी भी निराशा है क्या कि जो बात कही थी 400 पार जाना है, 300 के पास मतलब 300 भी पार नहीं जा पा रहे हैं आप लोग, थोड़ी सी निराशा कुछ है क्या मन में? आत्ममंथन करेंगे आप लोग? कोई निराशा नहीं है। जनता जनार्दन यदि इस तरह की सिचुएशन में दिए हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे टारगेट में कोई कमी नहीं है, हमारे टारगेट में कोई चेंजेस नहीं है। निराशा नहीं है, बिल्कुल परेशानी, बिल्कुल निराशा नहीं है। देखिए, ये कोई भी जब कोई टारगेट लिया, 80% मान के चले थे, बच्चा 60% में पास हो रहा है, थोड़ा दुख तो हो रहा होगा ना? नहीं, दुख। अरे एक बात बताइए, कोई टारगेट लिया जाता है तो हम लोग 400 पार का टारगेट लिए, और जो जनता का जो निर्देश हुआ, जो अच्छा हम लोग पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं, तो इसमें निराशा की बात क्या है? जब लड़ाई लड़िएगा तो थोड़ा उधर थोड़ा इधर तो होते रहता है। ये जोश ठंडा है क्या? अपना जो लिए हैं बैनर नीचे कर लिया, उसको क्या है ऊपर दिखाइए, क्या लिखा हुआ है? पिछले ये लिखा हुआ है 2024 हुई हमारी है, अब 2029 की बारी है। मोदी जी शपथ ले रहे हैं, यही हमारे लिए खुशी की सौभाग्य की बात है। 2029 में कितनी सीटें आएंगे बता दो फिर अभी से। अब 400 पार जाएंगे, तब फिर 400 वाला जो टारगेट है 29 में पूरा किया जाएगा। हाँ, इस बार चिंतन आत्मंथन रहेगा, खुशी है, जोश है, उमंग है। और कहाँ चूक हुई, कुछ आइडिया लग रहा है? हिंदुओं में एकता नहीं हो पा रही है। इतना काम करने के बाद भी, इतना विकास करने के बाद भी हम लोग वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बस ये चूक जा रही है। बाकी विपक्ष ने एकजुट होकर, मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट। बड़ी बात मनीष इन्होंने कही है, इनसे पूछिए जरा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि इस बार धर्म के नाम पर वोट मिल जाएगा, और वो वोट कहीं ना कहीं नहीं मिला, तभी उन्होंने इस बात को कहा है कि हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, यही सवाल देखिए, यही सवाल एंकर ही पूछ रही है कि आप लोग क्या मानकर चले थे कि धर्म के आधार पे ही वोट मांगा जाएगा? धर्म की राजनीति की आप लोगों ने? धर्म की राजनीति के साथ साथ सारा काम किया, लेकिन धर्म अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है, और होना भी। विश्वास ज्यादा किस पे था, धर्म पे या फिर काम पे? काम पे भी था, विकास पे भी था, हर चीज पे विश्वास था। और विश्वास थोड़ा टूटा है 400 पार के नारे को लेकर, लेकिन सरकार बन रही है, मोदी शपथ ले रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है, यही सबसे बड़ी बात है। जरूरी मैम, खुशी है इसलिए कि देश की जनता ने फिर से तीसरी बार हमारे मोदी जी को एज ए प्रधानमंत्री। वो तो होना ही था, लेकिन 400 पार जो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत दुख है क्या? वो तो एकजुटता की बात है। वो जहाँ जहाँ हम एकजुट हुए हैं, वहाँ अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। तो हमें हो पाए ये तो आत्ममंथन करेंगे अब कार्यकर्ता भी। सार्वजनिक रूप से ये मैं नहीं बोलूंगी, सार्वजनिक रूप से ये बोलने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। आज खुशी के दिन में सिर्फ खुशी मनाना है, और हमें मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे बढ़ाना है। विकास की गारंटी, सबका साथ, घर पे प्लान कैसे सेलिब्रेशन? सबका साथ, सबका विकास, विकास, सबका विश्वास, ये मोदी की गारंटी है। घर पे कैसे ये होगा? घर पे तो मैंने जब से चुनाव का शुरू हुआ है, हर रोज मोदी जी का, अपने भारतीय जनता पार्टी का, अपने देश हित के लिए, मोदी जी को पुनर्आगमन के लिए प्रधानमंत्री। आत्ममंथन करेंगे क्या कि भाई कहाँ मामला गड़बड़ हो गया? देखिए, स्वाभाविक है, जितना इन लोगों ने बोला कि आत्ममंथन तो हम करेंगे जरूर, कि हमारा 400 पार जो जाना था उसमें कहाँ कम हुआ, और ये एकजुटता जो है ना हिंदू वाली,
ये सही फैक्टर है कि उसमें एकजुटता नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई ना सब में बट जाते हैं, इसलिए और हाँ जो उस साइड से जो है वो सब एकजुट होकर करता है। मनीष, जरा इनसे पूछिए कि सबसे ज्यादा जो सीट कटी है और जिसके लिए पूरी तरीके से आश्वस्त थी भारतीय जनता पार्टी, वो थी उत्तर प्रदेश की सीटें, और उत्तर प्रदेश में ही हमने देखा कि सरकार की तरफ से काम भी किया गया और धर्म के नाम पर राजनीति भी यहाँ पर हुई, साथ ही साथ राम मंदिर बना, तो कहीं ना कहीं एक ये मन में आ गया भारतीय जनता पार्टी के कि अब राम मंदिर बनने के बाद तो वोट पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था? 400 पार का नारा दे रहे थे, 300 तक भी नहीं पहुंचे। पूछिए जरा। अच्छा सवाल है ये। बिहार के लोग मेरे साथ में हैं और बिहार और यूपी की राजनीति लगभग एक जैसी चलती है। सवाल ये भी है कि थोड़ा आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे क्या कि अब तो राम मंदिर बनी गया है, अब कहीं कुछ नहीं जा रहा है, बिहार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन यूपी में जो सीटें आई हैं, जितनी सीटें आई हैं उतनी कम सीटें तो आप लोग उम्मीद शायद नहीं कर रहे थे। कहाँ मतलब क्या चूक हो गई? देखिए, चूक कुछ नहीं हुआ। रहा यूपी में अखिलेश बाबू घर घर घुसे हैं और अपनी धमकी दिए हैं सबको, तो वो तकलीफ हुई है। तो अखिलेश बाबू का जो ये तरीका है ना, वो तरीका उनका गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, धमका के वोट वो कर ही रहे हैं, वो इस तरह से ही कर रहे हैं वो। नहीं तो अभी भी जो सिचुएशन है वो अब मोदी जी के पक्ष में ही है हर जगह पे, और हमें पूर्ण रूपेण अभी भी समर्थन मिला, तब तो जाके सरकार बन रही है। राम मंदिर का फायदा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल राम मंदिर का भी फायदा मिला, विकास का भी फायदा मिला। आप ही एक बात बताइए कि मोदी जी को अभी भी हम लोग 300 के आंकड़ा पार करेंगे। अभी समय टोटल काउंटिंग आने दीजिए, तो लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार कर रहे हैं। हमारा टारगेट ठीक है 400 का था, हम लोग दुखी नहीं हैं, हम लोग मजबूती से फिर इस बार ऐसा काम होगा कि 400 पार तो आगे होना ही है। कांग्रेस वाले अभी 50 साल तो भारत की राजनीति भूल जाए कि हम कभी सत्ता में बैठे। महाराज पहुंच गए हैं आसपास। चलिए, एक युवा हमारे साथ में है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 ईयर्स है। 24 ईयर्स। आपने शायद दूसरी बार या पहली बार वोट किया? मैंने दूसरी बार वोट करा। लोकसभा में पहली बार करा, विधानसभा में दूसरी। पहली बार किया है? पहली बार मेरा वोट। आप बीजेपी का पटका डाले हैं, तो बीजेपी को ही वोट किया? जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और नन्हे सिपाही के रूप में काम करते हैं। क्या उम्मीद करा था नन्हा सिपाही? नन्हा सिपाही यही उम्मीद करता है कि भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, और इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो गुमराह करके इन्होंने 2-4 सीट हासिल करी है विपक्ष ने, वो जो विपक्ष ने गुमराह करा है लोगों को, वो यहीं के यहीं अभी उनको मालूम पड़ जाएगा। वहाँ की जनता ने एक अपना जो है एक अंतिम काल चुना है। उन्होंने कांग्रेस को और सपा को नहीं चुना है, उन्होंने अपने विकास के अंतिम काल को चुना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सीटें कम इसीलिए आई क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया। इन्होंने जो है लोगों को सिर्फ भ्रमित करा है। कौन कहता है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? आज आप देखो, नोएडा इंडस्ट्री हब का पूरा विश्व में सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग में नोएडा है, जहां पर अभी जो न्यू सैमसंग का प्लांट लगा, वहां पर 1,86,000 लोग, जिसमें कि 70% युवा ही काम करते हैं। ये सब कहने की बात है। आज चाहे आप युवा गवर्नमेंट में देख लो, प्राइवेट सेक्टर में देख लो, हर जगह युवाओं को रोजगार मिला है। आपको क्या बनना है? आप भी एक युवा है, मंडल अध्यक्ष बनेंगे या कुछ और ही बनेंगे? नहीं, मेरे को तो जो बनना है, मुझे एक समाज को और देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। हमें राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करना है, देश के हित के लिए कार्य करना है। चाहे मैं नेता बनूं ना बनूं, मैं अपने देश को सर्वप्रथम मानकर ही काम करूंगा। आप तो बात तो नेताओं वाली कर रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे नेता बने आप। तो और भी तमाम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। अरे बताया नहीं आपने कि घर पे किस तरह सेलिब्रेशन है आज? क्या कुछ तो पकवान बन रहा होगा आज, नहीं तो कल बनेगा। सोसाइटी वालों को, घर परिवार वालों को दावत तो मिलेगी नहीं मिलेगी? पकवान भी बना है और हनुमान जी को लड्डू भी चढ़ा है। आज इतना शुभ दिन है कि आज बड़ा मंगल है, और मंगल में ही हम विपक्ष का दंगल कर देंगे। और जो हार हुई है, हार नहीं, जितने भी सीट उन्हें मिले हैं वो पब्लिक को गलत मैसेज देके दिग्भ्रमित किया है कि संविधान बदल देंगे। भाषा को तोड़ मरोड़ के हमारी मासूम जनता के पास रखा। ये आप उस मोड में जा रही हैं कि कुछ कुछ गलतियां तो हुई हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके नेताओं ने बोला तो है, ये झूठ बोला है, झूठ बोल के उन लोगों ने किया है, भ्रमित किया है। क्योंकि जो भी चीज उन लोगों ने बोला है ना, संविधान से रिलेटेड या कि मोदी जी के स्पीच सबसे रिलेटेड, वो सब झूठ बोला है इन लोगों ने, भ्रमित किया है केवल। इसलिए जो भी जनता थोड़ा बहुत तो असर आया है, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं आता। भ्रमित करने का जो काम उन्होंने किया ना, वो एकदम गलत काम हुआ है। क्यों इतना अकेले खड़े हैं? बताइए, हार जीत मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत उत्साह है। पार्टी कैसे? पार्टी कैसे?
आज पार्टी होगी, आदरणीय मोदी जी आएंगे, संबोधित करेंगे हम लोगों को, पूरी जनता को। इंतजार कर रहे हैं आप उनका? हाँ, मोदी जी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। कितने बजे आएंगे? शाम का वक्त है, आपको मीडिया तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इंतजार मोदी जी का है। शाम 7 बजे के आसपास ये सूचना है कि वो हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, इन तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। इंतजार है क्या मोदी जी का? आएंगे मोदी जी और संबोधित करेंगे सभी कार्यकर्ता को, और उसके बाद सभी कार्यकर्ता उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। मनीष, प्रधानमंत्री का एक रोड शो भी होना था, क्या वो रोड शो अभी वैसे ही होने वाला है? जो 7 बजे का समय बताया जा रहा है, 7 बजे नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो क्या रोड शो भी होगा या फिर उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए, रोड शो को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है और शायद ये भी कहा जा रहा है कि रोड शो ना हो। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है, अभी ये बात पूरी तरह से बीच में अटकी पड़ी है कि रोड शो किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन इस तरह से अब जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें जरूर इंतजार है मोदी जी का। इंतजार है आपकी कब पीएम आए, कब मुलाकात हो? हर बार हम लोग आते हैं और इस बार पूरा इंतजार है। पूरे 2014 से लगातार मेहनत की है हम लोगों ने, और 2014 में वाराणसी का, इलाहाबाद, कानपुर जाके ग्राउंड लेवल पर मेहनत कम की है आप? इस बार मेहनत व्हाट्सएप पे ज्यादा चली है शायद। ये भी एक व्हाट्सएप पे थे इस बार? व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस बार ज्यादा फोकस है। युवा, आप भी आज पीएम से मिलने को बेकरार, सुनने को बेकरार? जी, आज हमारी आंखें जो है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखने के लिए तरस रही है, और हम चाहते हैं कि कब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए और बोले कि मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। हम ये देखना चाहते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। ये युवा है जिसके अंदर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज बना हुआ है। इंतजार अब उस दिन का है कि कब उनके जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। कहाँ से आए आप? इधर आइए। महाराष्ट्र, धाराशिव, वहाँ से आए हम। महाराष्ट्र से आए आप? किसानों का मुद्दा वहाँ भारी पड़ गया क्या आपको? नहीं, किसानों का मुद्दा, कोई मुद्दा भारी नहीं पड़ा है, क्योंकि सब झूठ फैलाया गया और इसी वजह से शिंदे साहब और बीजेपी को टारगेट बनाकर झूठी बातें बताकर जनता का मतदान लिया गया। इसीलिए आपकी सरकार रहते हुए विपक्ष झूठ फैला गया, कुछ कर ही नहीं पाया आपका सिस्टम। देखिए, मोदी जी के बारे में भी यही कहा गया है, रोज गालियां देते हैं, लेकिन मंगल भवन अमंगलहारी, इसी तरह से मोदी जी जीत चुके हैं और बीजेपी का ये इस बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। चलिए, अब जरा हम आपको बाहर लेकर चलते हैं, क्योंकि बाहर की तस्वीरें अब शायद थोड़ी ज्यादा हैपनिंग होने वाली है, क्योंकि अंदर हम देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है, अब गर्मी आज थोड़ी सी कम रही, तो गर्मी की वजह से जो लोग अंदर बैठे हुए थे, अब मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगा है। तो अब देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो ऑफिस के बाहर भी इकट्ठा होने लगा है। ये जो मैं जगह आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ की तैयारियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अब यही वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ कितनी हलचल है, कार्यकर्ता है, उनके लड्डू पानी सब लेकर आप घूम रहे हैं। लड्डू में मिठास आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत मिठास। जी। तो आप जो बहुत ही मिठास है। मिठास है बहुत? मीठा कम तो नहीं लग रहा है? सीटें कम? नहीं, कोई नहीं फीका। इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार, गरीबों की हित के लिए काम करने वाली मोदी सरकार। देखिए, कई सारे युवा भी यहाँ पहुंचे हैं, हाथों में देखिए मोदी जी की तस्वीर है। ये जो इशारा कर रहे हैं मोदी जी तस्वीर में, इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब खुश है, सब खुश, सब आश्वस्त है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे मोदी जी, सब खुश हैं और सब आश्वस्त है। सबका साथ, सबका विकास। देखिए, बहुत सारे युवा भी इनके साथ में। आप वोट किया था पहली बार या दूसरी बार? मैंने पहली बार वोट किया था। एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बीजेपी आ गई और क्या चाह? नहीं किया था? और किसे करती? मैं तो खुल का समर्थन है, मैं बीजेपी की हूँ, कट्टर सनातनी हूँ मैं तो। भाई बीजेपी वोट करा था। गुस्से में क्यों बता रहे? गुस्सा नहीं है, ये तो प्रेम प्यार लगाओ, मोह प्रीत है मोदी के लिए। खुशी की एक्साइटमेंट है, जीत की खुशी की एक्साइटमेंट है। और वी आर हैप्पी एक्चुअली कि एटलीस्ट हम लोग दिल्ली की 7 सीट लेकर आ रहे हैं, और जितनी मेहनत करी, जितनी चीजें थी, तो चीजें अच्छी चल रही हैं। दिल्ली के सीटों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मिला है,
उसके लिए मोदी जी ने एक बार फिर हैट्रिक कर दी है। तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। हम उसके लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाई नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिससे कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा। आप भी क्या मिठाई लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? ये मिठाई नहीं है, ये मोदी जी के लिए। नाम बता दीजिए अपना एक बार। नाम नवाब कुरैशी है। ये मोदी जी के लिए लेकर आया हूँ मैं, पहनाने के लिए। ये जीत की खुशी के अंदर है। ये ताज लेकर आए? बिल्कुल ताज लेकर आया हूँ। दिखाते रहिए, रुकिए ना। कहाँ से हैं? मैं सदर बाजार विधानसभा से हूँ। दिल्ली से ही हैं? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। कब से आप तैयार कर रहे थे और कितना वेट है इसका? इसका वेट है 100 ग्राम के करीब। हाँ, मिलेंगे तो आप पहना देंगे? मिलेंगे, मौका मिलेगा तो मैं मोदी जी को जरूर पहनाऊंगा। और सबसे पहले मैं इस जीत की खुशी मोदी जी को, अमित शाह जी को और जगत प्रसाद नड्डा जी को दिल की गहराइयों से मैं क्या नाम है मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, जो उम्मीद आप लोग कर रहे थे रिजल्ट की, वैसा ही रिजल्ट है? बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है और चाहते थे इससे बेहतर हो, लेकिन ऊपर वाले को यही मंजूर था। मतलब है सरकार से, सरकार हमारी बन चुकी है। और दूसरी चीज, इस देश की जनता ने तीसरी बार विपक्षी दलों को उखाड़ फेंका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ देश के लिए काम किया। जज्बा बना हुआ है कार्यकर्ताओं में, मुकुट लेकर आए हैं मोदी जी के लिए। बिल्कुल मनीष, ये तो हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से वहां पर इंतजार किया जा रहा है। कोई हाथों में लड्डू लेकर है तो कोई मुकुट लेकर आया है पहनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को। और ये इंतजार भी कर रहे हैं तमाम लोग कि कब नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद क्या कुछ वो कहते हैं, उस पर पूरे देश की इस वक्त नजरें। आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये महा कवरेज लगातार जारी है। एक एक अपडेट जो अब अलग अलग मुख्यालयों से सामने आ रहा है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। रुझान अब नतीजों में लगभग तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी मुख्यालयों पर क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे थे। इससे पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, तमाम तस्वीरें उन्होंने दिखाई। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय पर क्या कुछ चल रहा है, वो भी कांग्रेस मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, क्योंकि सबसे बड़ा झटका जो भारतीय जनता पार्टी को है वहीं से लगा है। अब कांग्रेस मुख्यालय पर क्या कुछ चल रहा है, आशीष हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, देखिए जरा। कांग्रेस में इस समय हम फोड़े जाने लगे हैं और यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हुई है। साफ तौर पे ये आतिशबाजी जो शुरू हुई है वो कांग्रेस ने अपनी जीत पर शुरू की है और पार्टी ऑफिस में फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। ये सभी इस समय राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है? पूरी तरीके से देश में जश्न मना रही है, पूरी जनता मना रही है, क्योंकि जनता ने चुनाव लड़ा है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जो उन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, पूरी तरीके से देश जुड़ गया है और ये परिणाम बता रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए किस तरीके से यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी में जश्न मनाया जा रहा है। और ये इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑफिस में सभी कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और इस दौरान लगातार क्या कहेंगे, लगातार जैसे कि कहा गया था 4 से 5 मोदी जी ने जितने भी अपनी चीजें कही है उन सब में वो फेल साबित हो गए। जनता ने उन्हें नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है। तो ये देखिए लगातार जो आतिशबाजी है वो कांग्रेस पार्टी ऑफिस में शुरू हुई है और ऐसे में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। आमतौर पर मतगणना के दिन एक पार्टी खुश होती है और दूसरी पार्टी कहीं ना कहीं दुख मनाती है और आत्ममंथन करती है कि कहां कमी रह गई। लेकिन इस बार दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके दफ्तरों पर हम देख पा रहे हैं जश्न की तस्वीरें हैं। एक जश्न इसलिए मना रहा है कि हम जीत गए हैं, लगभग जीत रहे हैं, और एक जश्न इसलिए मना रहा है कि उतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। मनीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री को वहां पर पहुंचना है शाम 7 बजे के लगभग, पूरा कार्यक्रम बताएं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या अपडेट है फिलहाल? तो बिल्कुल उन्हें 7 बजे के आसपास लगभग वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। यही वो जगह है जहां पर वो आएंगे और कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। और आज उन्हें सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज
छोटा सा झटका तो जरूर लगा है बीजेपी को, एनडीए को, क्योंकि जितनी उम्मीदें वो लोग कर रहे थे उस उम्मीदों से भी काफी कम सीटें आई हैं। तो आज वो क्या कहते हैं ये बहुत देखने के लिए और सुनने वाली बात होगी और कई लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि कई कार्यकर्ता देखिए अभी हाथ में लड्डू लेकर वो निकल पड़े हैं, सेलिब्रेशन यहाँ चालू है, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह तो हम लगातार देख पा रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं हमें तस्वीरें। ठीक है, अब इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का कि क्या कुछ शाम को आज जब वो पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय तो क्या कुछ कहते हैं। पूरे देश की नजरें उस पर टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।